सभी साथियों को जय भीम। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? उत्तर है लोहा, निकिल, क्रोमियम का। इसके बारे में और जानिए। स्टेनलेस स्टील लोहा, निकिल तथा क्रोमियम से मिलकर बनता है, जिसमें क्रोमियम का प्रयोग दाग रहित स्टील बनाने में किया जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, टायलिन एंजाइम का संबंध है? उत्तर है लार से। इसके बारे में और जानिए। लार सदैव लार ग्रंथियों से स्रावित होता है, जिसमें 98% जल तथा 2% अन्य पदार्थ तथा टायलिन एंजाइम होता है, जो मंड को शर्करा में बदलता है और लुगदी को चिकना बनाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? उत्तर है एजी टांसले ने। इसके बारे में और जानिए। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज पारिस्थितिकविद एजी टांसले ने अपनी पुस्तक इकोलॉजी में किया था। 4 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? उत्तर है राज्य के राज्यपाल के ऊपर। इसके बारे में और जानिए। भारत के संविधान में राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अभियोग चलाने का प्रावधान है, जबकि किसी राज्य के राज्यपाल को हटाना या उसके ऊपर अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होता है? उत्तर है बाइनरी में। इसके बारे में और जानिए। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी संख्या 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या को द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री को प्रारंभ किया? उत्तर है अनुच्छेद 18 के तहत। इसके बारे में और जानिए। संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्म श्री सम्मान को प्रारंभ किया। 7 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? उत्तर है राज्य सरकार द्वारा। इसके बारे में और जानिए। भारत में कृषि आयकर राज्य सूची का विषय है, अतः कृषि पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? उत्तर है शेरशाह सूरी के शासनकाल में। इसके बारे में और जानिए। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया जारी किया गया था, जो आज के रुपये का अग्रदूत है। रुपया के अलावा 3 धातुओं के सिक्के प्रणाली तथा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी के शासनकाल में किया गया था। 9 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्र समाचार पत्र के संपादक कौन थे? उत्तर है मोतीलाल नेहरू जी। इनके बारे में और जानिए। स्वतंत्र समाचार पत्र के संपादक मोतीलाल नेहरू जी थे। इस समाचार पत्र को मोतीलाल नेहरू ने 9 फरवरी 1919 को इलाहाबाद में प्रकाशित किया, लेकिन अंग्रेज़ों के दमन के कारण 2 साल बाद इसे बंद करना पड़ा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? उत्तर है 3 दिसंबर को। इसके बारे में और जानिए। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1991 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। यह दिवस शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए मनाया जाता है। अब विकलांग शब्द का प्रयोग बंद कर दिया गया है और इसकी जगह पे दिव्यांग का प्रयोग किया जाता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, कर्कश का विलोम है? उत्तर है मधुर शब्द का। इसके बारे में और जानिए। कर्कश शब्द का विलोम मधुर है शब्द है, जबकि कठोर का विलोम कोमल है। विवेक का विलोम अविवेक है। विनम्र का विलोम दुष्ट है। फूल का पर्यायवाची शब्द है? उत्तर है सुमन, पुष्प, कुसुम फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा अन्य पर्यायवाची शब्द हैं प्रसून, लता, तंत्र मंजरी, गुल आदि। 13 नंबर का क्वेश्चन है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे
बूंद बिनसिए जाए छीन, में गर्व करे क्यों इतना। इस पंक्ति में कौन सा रस है? उत्तर है शांत रस। इसके बारे में और जानिए। जिन विषयों या उद्दीपन से परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है और अन्य विषयों से वैराग्य हो जाता है, उसे शांत रस कहते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, जिस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, कहलाता है? उत्तर है चौपाई। इसके बारे में और जानिए। चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में दीर्घा के बाद ह्रस्व आना वर्जित है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी क्या है? उत्तर है संस्कृत। इसके बारे में और जानिए। वैदिक संस्कृति से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। संस्कृत भाषा के तत्व भारत के सभी भाषाओं में समान रूप से मिलते हैं। जिस रूप में आज हिंदी भाषा बोली व समझी जाती है, वह खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है, जिसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उत्तर है अव्ययी भाव समास। इसके बारे में और जानिए। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद, फिर से सुनिए, अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। प्रायः इन शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है, जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन का अर्थ होता है प्रत्येक दिन। यथार्थ का अर्थ होता है अर्थ के अनुसार। बेकाम का अर्थ होता है बिना काम का। 17 नंबर का क्वेश्चन है, दिवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संख्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर है मानवीकरण अलंकार। इसके बारे में जानिए। जिस पंक्ति से निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव की तरह किया जाए या निर्जीव वस्तु का मानवीकरण कर दिया जाए, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में खेलों में 10 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर है? उत्तर है नीता अंबानी जी। 19 नंबर का क्वेश्चन है, पहला जीवित पाक कला संग्रहालय लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, किस राज्य में है? उत्तर है कर्नाटक में। 20 नंबर का क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना में महिलाओं के लिए अस्थायी कमीशन को मंजूरी दे दी है। इस न्यायिक पीठ की अध्यक्षता किसने की है? उत्तर है जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ जी ने। 21 नंबर का क्वेश्चन है, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगति पहल की शुरुआत किसने की है? उत्तर है फेसबुक ने। 22 नंबर का क्वेश्चन है, मैसिया मोदी ए टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन पुस्तक किसने लिखा है? उत्तर है तवलीन सिंह ने। 23 नंबर का क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है हृदेश कुमार जी को। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को जय भीम।